Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा physics channel, Physics Universe. So I hope you are all fine at your home and you are enjoying this video lectures. So today we are discussing NCERT Standard 12 Chapter 3 3.11 Cells EMF Internal Resistance. Okay, so today we are talking about cells. We know that in cells there are positive and negative terminals. Clear? जो हम लोग cells तो यूज़ करते ही है, अगर रिमोट कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो we know that it is called dry cell. ड्राई सेल में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे. क्लियर? फिर बात आती है इन कार्स, इन व्हीकल्स वी यूज़ सेल विच आर मेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स के बने होते हैं. एक जो सॉल्यूशंस होता है विच कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ड्यू टू दैट आयंस वी गेट करंट थ्रू दैट सेल. क्लियर? ओके. सो सेल की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी पहले तो एक ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूँ. ड्राइंग में दिस सेल इज़ दिस काइंड ऑफ लाइक क्लियर. यहाँ पर ये दोनों जगह है जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर रखने वाले हैं. तो सेल्स ये एक रॉड है. क्लियर? अनदर रॉड इज़ दिस. ओके. अब ये जो रॉड्स है उसको हमने कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से. दिस विल आवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इट इज़ आर. ओके. दिस इज़ माई पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज़ ए. दिस इज़ नोन एज बी पॉइंट. क्लियर? ओके. वी नो दैट बाय एक रिवर्स चला आता है कि जो करंट डायरेक्शन है ना, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव से लेकर वो नेगेटिव पे एंड होगा. तो करंट इज़ फ्लोइंग इज़ I denote it as I. Clear? Okay. So here पहले से ही हमने रिवाज लिया है कि भाई करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो दैट्स वाई आई ड्रॉ लाइक दैट. ओके. नाउ यहाँ पर ये जो कुछ बक्सा जैसा है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. ये दो रॉड्स है पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट के. ओके. अब बात करते हैं यहाँ पर आर इज़ रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं क्योंकि वो सेल्स के बाहर है. क्लियर? ओके. नाउ यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल we get is V positive which is greater than 0. Similarly, due to negative terminal potential which is equal to minus V minus, क्योंकि नेगेटिव है that's why I have to write negative, which is less than or equal to 0. Clear? Okay. नाउ यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यस, डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना. तो V प्लस में से माइनस V माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी गेट V प्लस प्लस V माइनस. आई कैन से दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आवर दिस एक्सपेरिमेंट. क्लियर? सो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट इज अवर टोटल पोटेंशियली. आई कैन से EMF ऑफ आवर दिस इलेक्ट्रोलाइट. अब व्हाट इज EMF? EMF फुल फॉर्म दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? तो वेन एवर देर इज आयन
on that ion. Due to potential difference, we get electromotive force on that ion. Because of that electromotive force, the ion gets accelerated and moving towards different electrolytes. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव को वो अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, बट पॉजिटिव आयन नेगेटिव को रिपेल भी करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इट विल डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, किस प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं. क्लियर? ओके, सो दिस इज द total EMF of the cell. Okay, now potential of this shell, उसकी पूरी फॉर्मूला लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ PA प्लस पोटेंशियल डिफरेंस of Bn and plus potential of AB point. yes, तीनों के पोटेंशियल मिलाओगे तो फिर टोटल पोटेंशियल मिलेगा. क्लियर? तो पोटेंशियल मतलब कि ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ सेल एट रेजिस्टेंस R लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ सेल तो हमने आगे सीखा, दैट इज EMF. तो पोटेंशियल ऑफ सेल एट रेजिस्टेंस R, दैट विल बी V इज इक्वल टू अ पोटेंशियल डिफरेंस एट PA, दैट विल बी V प्लस एज सेड अर्लियर. क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस एट BN तो प्लस V माइनस एज सेड अर्लियर ड्यू टू नेगेटिव. क्लियर? BN पे तो नेगेटिव पोटेंशियल है. And then now potential of AB. okay, so potential of AB is nothing but minus IR. अब क्वेश्चन होगा कि why minus IR? तो minus IR because current is inside electrolyte which is opposite. तो ये जो करंट है, ये जो पोटेंशियल है, इट इज इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट एंड विच इज ऑपोजिट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट माइनस हियर. सो पोटेंशियल एट R is V is equal to E minus IR. so this is the potential formula at terminal. Clear? So I have to write here potential at external resistance R. Clear? So this is the formula now. Okay, अब बात करते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की. यस, व्हाट R स्टैंड्स फॉर? R इज स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर हमने IR क्यों लिखा? तो भाई AB की बात हुई. AB इज द इनसाइड पॉइंट्स इन दी अवर इलेक्ट्रोलाइट्स. इनसाइड पॉइंट है, सेल के अंदर है, सेल के अंदर है. तो IR, मैंने पोटेंशियल की बात की ना, IR इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल, मतलब कि करंट और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन, जो मल्टीप्लिकेशन है, दैट गिव्स अस पोटेंशियल. सो ये इनसाइड पोटेंशियल है. इनसाइड पोटेंशियल में इनसाइड रेजिस्टेंस होगा. इनसाइड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इट एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. वो सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया है. क्लियर? ओके, सो कोई भी सेल हम लेंगे तो कोई भी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज होगा. कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा. अब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो गया तो वी गेट मैक्सिमम पोटेंशियल. दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन आवर प्रैक्टिकल वे. क्लियर? सो इफ I will be 0, then we get V is equal to E. Clear? Okay, so now due to, according to Ohm's law, we know that V is equal to IR for external resistance. By putting this value into this formula, what happens there? IR is equal to E minus IR. Okay, E को सब्जेक्ट बना दो, IR लेफ्ट हैंड साइड. सो E will be E is equal to IR
प्लस आई आर, ओके कॉमन टर्म, तो ई इज इक्वल टू आई कॉमन आर प्लस आर, क्लियर। आई को सब्जेक्ट बना दो तो आई विल बी ई अपॉन आर प्लस आर। तो दिस इज द करंट फॉर्मूला विच इज फ्लोइंग थ्रू आवर सर्किट। तो ऐसे हमने करंट फाइंड किया, करंट की फॉर्मूला को, क्लियर। ओके, इन दिस टर्म if we let r external resistance will be 0, then what happens, I is equal to E upon R. So then there will be maximum current flowing through the circuit. तो जब रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा, जब हम लोग उसको ज़ीरो लेंगे, देन वी गेट मैक्सिमम करंट, क्लियर। सो दैट्स द सेल EMF internal resistance. Thank you guys to listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.